गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और हम पढ़ रहे थे मध्यचक्र। और मध्यचक्र में आज हम पढ़ेंगे कि मध्यचक्र की प्रथम अवस्था, और प्रथम अवस्था में अपन पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज की प्रथम अवस्था आपके प्रोएस्ट्रस। तो प्रोएस्ट्रस में पहले मैंने बताया था कि ये अवस्था पशु के मध्य में आने से पहले की अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जब पशु गर्भित नहीं होता है तो जो पहले अपना मध्य था यानी पशु हीट में आया था, उसके 18 दिन बाद जो अपना कार्पस ल्यूटियम था वो सिकुड़ने लगता है। और उस कार्पस ल्यूटियम में रक्त से स्रावित, जब कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ रहा है तो कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। जब कार्पस ल्यूटियम ही सिकुड़ गया तो आपका ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो पशु अगली हीट के लिए तैयार हो जाता है। तो जो आपकी प्रोएस्ट्रस अवस्था है वो गाय में 3 दिन की होती है, और इस अवस्था में पशु में अपने को कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कि सबसे पहले जब पशु गर्भित नहीं होता है तो जो अपना गर्भाशय है, गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा 2 नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये क्या करता है कि कार्पस ल्यूटियम के आकार को कम करते हुए उसे अक्रियाशील कर देता है, और कार्पस ल्यूटियम का टूटना या विघटित होना रिग्रेस ऑफ कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। यानी PGF2 अल्फा हार्मोन के कारण कार्पस ल्यूटियम का आकार कम हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम अक्रियाशील हो जाती है। इस स्थिति को रिग्रेस ऑफ कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाती है तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है। तो ये क्या करेगा कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है, और ये GnRH हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करता है। और FSH हार्मोन के कारण गर्भाशय में रक्त सप्लाई बढ़ जाती है, और गर्भाशय में जब रक्त सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो आपके बिच है उसमें प्रोएस्ट्रस अवस्था में आपके ब्लडिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पशु में प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है, तो आपके बीच में प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण गर्भाशय में रक्त सप्लाई बढ़ जाती है, और जिसके कारण बीच में प्रोएस्ट्रस ब्लडिंग पाई जाती है। इस FSH हार्मोन की वजह से सर्विक्स ढीली हो जाती है तथा गर्भाशय, सर्विक्स व वेजाइना से लसलसा, चिपचिपा और स्वच्छ पारदर्शी रस्सीनुमा म्यूकस है जो आपको वेजाइना से बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। और ये आपके प्रोएस्ट्रस अवस्था में इसकी जो स्राव है, ये चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूकस है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। और इसमें जो आपके सीक्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत आने लग जाता है तो वेजाइना की जो आंतरिक परत है वो श्रृंगी व मोटी हो जाती है। और प्रोएस्ट्रस की अंतिम अवस्था में मादा पशु नर पशु से सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, और इसी कारण इस अवस्था को बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं। यानी निर्माण की अवस्था हो गया, बिल्डिंग अप पीरियड, ये ब्लड लिख दिया, ये बिल्डिंग अप पीरियड है, आप सुधार कर लेना, बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके एस्ट्रस अवस्था, और एस्ट्रस अवस्था का मतलब ये मध्यकाल, यानी इस अवस्था में पशु पूर्ण रूप से मध्य में आ जाता है और नर पशु से सहवास के लिए तैयार हो जाता है, उसे अपने ऊपर माउंट करने की अनुमति दे देता है, और जो ग्राफिन फॉलिकल वगैरह है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि इस अवस्था को एस्ट्रस पीरियड या संभोग इच्छा समय भी कहते हैं। और इस अवस्था में ग्राफिन फॉलिकल पूर्ण विकसित हो जाता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन भी
पूर्ण क्षमता पर स्रावित होकर रक्त संचरण में बहने लगता है। साफ साफ मतलब यही है कि एस्ट्रस अवस्था में ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण गर्भाशय इरेक्ट हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। इसके ल्यूमन में ल्यूकोसाइट की मात्रा भी बढ़ जाती है। गर्भाशय के ल्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपके वेजाइना तथा सर्विक्स के म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है एवं सर्विक्स पूर्ण रूप से खुल जाती है। और सर्विक्स है जो केवल 2 ही समय पे खुलती है, एक तो जब मादा पशु हीट में होता है तब, और एक प्रसव के समय। अन्यथा सर्विक्स है जो बंद रहती है। अगर सर्विक्स खुली रहेगी तो उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है जो आपके मादा पशु के शरीर में हो सकता है। तो इसमें जो सर्विक्स है वो हमेशा बंद रहती है। सर्विक्स केवल 2 ही समय पर खुलती है, एक तो प्रसव के समय और एक हीट के समय। तो सर्विक्स खुल जाती है और पशु की अंडवाहिनी उत्तेजित हो जाती है तथा उसकी सीलिया व फिम्ब्रिएटेड एंड पर संकुचन क्रिया बढ़ जाती है। जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। और जो इनफंडिबुलम भाग होता है वो कपनुमा होता है और उसमें सीलिया जैसी, फिम्ब्रिया जैसी संरचना पाई जाती है जो अंडे को ग्रहण करने का कार्य करती है। यही होता है। तो ये इनमें संकुचन क्रिया बढ़ जाती है। संकुचन क्रिया बढ़ने के पश्चात ये एक्टिव हो जाती है और इस अवस्था में मादा पशु आराम से खड़ा रहता है और नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने की सहमति प्रदान करता है। इसलिए इसे स्टैंडिंग टू माउंटेड बिहेवियर भी कहते हैं। इस अवस्था को स्टैंडिंग टू माउंटेड बिहेवियर भी कहते हैं। और नर पशु और मादा पशु के बीच सहवास क्रिया संपन्न हो जाती है। और अगर ये प्राकृतिक नहीं करवाना चाहते तो अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो भी करवा सकते हैं। तो ये आपके मध्य की अवस्था है जो सब पशुओं में अलग अलग होती है, यानी सब पशु अलग अलग समय तक हीट में रहते हैं। जैसे आपकी गाय है, जो गाय 12 से 24 घंटे तक हीट में रहती है। भैंस 36 घंटे तक रहती है। घोड़ी 4 से 5 दिन तक रहती है। भेड़ 1 से 2 दिन तक रहती है। और सुअरी में मध्यकाल की अवधि 2 से 3 दिन होती है। तो ये अपन ने आज की क्लास में प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आगे की 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।